नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तल्खी बनी हुई थी और कुछ सामान्य सा नहीं लग रहा था। और जो एक एक घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि केंद्र का जो नेतृत्व है उसके इंटरवेंशन के बाद और एकनाथ शिंदे को या तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहने को लेकर के या केंद्र में उनको कोई मंत्री पद, महत्वपूर्ण मंत्री पद दिए जाने के आश्वासन के बाद कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई लग रही हैं। और इस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं या इस तरह की संभावनाएं हो रही हैं कि अब जब भी केंद्र में रिसफल होगा, सरकार मतलब मंत्री पद का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो एकनाथ शिंदे दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र में कुछ बदलाव हुए हैं और चीज़ें फिर एक बार रास्ते पर आती हुई दिख रही हैं। मामला शुरू हुआ था जब एक बड़ी मुश्किल से एकनाथ शिंदे इस बात के लिए सहमत हुए थे कि वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और उसके बाद से फिर चाहे गार्डियन मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के विवाद रहा हो, जिसमें जहां पर शिवसेना का गार्डियन मिनिस्टर चाहिए था वहाँ देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी का गार्डियन मिनिस्टर के विशेष रूप से नासिक में और रायगढ़ में ये मामला ज़्यादा विवाद में था। तो कंट्रोवर्सी जो है गार्डियन मिनिस्टर्स को लेकर के था। उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड मुख्यमंत्री के नाम से होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक मेडिकल एड सेल जो है वो शिवसेना ने बना दिया था। मतलब ये कहिए कि एकनाथ शिंदे ने बना दिया था। इसको लेकर के भी ये गैर जरूरी था। यही दिखा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। नासिक और रायगढ़ में और भी बहुत सारे नेताओं में किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, इसको लेकर के भी मामला दोनों घटक दलों के बीच ठीक नहीं चल रहा था। इसके अलावा इन सब के मद्देनज़र अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जितनी भी वार रूम की मीटिंग हो, कैबिनेट मीटिंग हो, जो महत्वपूर्ण बैठकें होती थी जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री का मौजूद होना जरूरी था, उन सभी बैठकों में एकनाथ शिंदे नदारत रहते थे, जबकि अजीत पवार जो हैं वो सब में मौजूद रहते थे। तो ये एक और बात है जो दिखा रहा था कि सब कुछ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने बयान भी दिया था कि जो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं वो मुझे हल्के में न ले। हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इसका उनके और देवेंद्र फडणवीस के कोडवार जैसा कुछ नहीं है, इसको उस ढंग से नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन सब से अलग जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसका चीफ जनरली जो होता है वो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है उसके जिम्मे होता है, वो उसकी देखभाल कर। लेकिन यहाँ पर जब देवेंद्र फडणवीस ने एक आईएएस ऑफिसर को नियुक्त किया था तो उसके बाद चीज़ें और ठीक नहीं गई थी, अच्छी नहीं दी गई थी और सबको ये लग रहा था कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं दोनों अलायंस पार्टनर्स के बीच में। अभी उसमें करेक्शन किया गया है 2 दिन पहले और ये अब मामला जो है वो प्रताप सारनिक जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं शिवसेना के, उनके जिम्मे या उनके अधीन होने, मतलब वो अब इसकी मामले की पूरी देख रेख करेंगे, उनके जिम्मे होगा। इसको लेकर के एक ऑर्डर, एक आदेश जारी हो गया है। उसके अलावा जो आपस का कोऑर्डिनेशन है वो भी दोनों
नेताओं के बीच नहीं दिख रहा था। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली तो ये दोनों नेता दिल्ली में थे। देवेंद्र फडणवीस भी आए थे और एकनाथ शिंदे भी आए थे, लेकिन सबसे बातचीत हुई और बहुत बॉडी लैंग्वेज से एकनाथ शिंदे बहुत नाराज से या इस तरह से नहीं दिख रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराज़गी जो है वो शायद देवेंद्र फडणवीस से, या देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे को घास डालते हुए नहीं नजर आए, इसलिए कि पूरी उसके दौरान दोनों नेताओं के बीच में बातचीत नहीं हुई, जबकि अजीत पवार जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस के बगल ही बैठे हुए थे। अब ये जो मामला है कि कहाँ से सहमति बनी और क्यों ये जो आपस का विवाद है या नाराज़गी है वो कम हुई है या ख़त्म हुई है, इस तरह का एक प्रपोज़ल शिवसेना के पास पहुंचा, जिसमें उनको बोला गया कि अगर आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको मोदी सरकार में कोई मंत्री पद ले लीजिए, इसलिए कि अभी शिवसेना का कोई रिप्रेजेंटेटिव केंद्र सरकार में नहीं है। कोई भी मंत्री शिवसेना का और एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री शिवसेना को मिल सकता है। तो उस दृष्टि से केंद्र सरकार का प्रपोज़ल जो जानकारी है वो केंद्र सरकार का एक प्रपोज़ल था शिवसेना के पास, और इस मामले पर चर्चा करने के लिए शिवसेना प्रमुख जो शिंदे खेमा है, शिवसेना प्रमुख ने अपने पुत्र जो लोकसभा सदस्य हैं उन्होंने केंद्रीय नेताओं से बातचीत के लिए उनको भेजा और इस पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद इस तरह की बात निकल करके आई कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो कोई महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल केंद्र सरकार में ले सकते हैं। उसके बाद ही जो संबंधों का जो खटास या संबंधों का जो तीखापन नज़र आ रहा था वो कम हुआ, इसलिए कि इस बैठक के बाद ये जो श्रीकांत शिंदे की मीटिंग हुई केंद्र के नेताओं के साथ, उस बैठक के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो वो है MSRTC जो है, MSRTC का जो चेयरमैन है वो ब्यूरोक्रेट जो था, IAS अधिकारी था, उसकी बजाय एक बार फिर मंत्री के पास चला गया, उसके पास जिम्मेदारी दी गई। और ये जो एक श्रीकांत शिंदे की बैठक है केंद्र के नेताओं के साथ, उस बैठक के बाद इस तरह की सहमति भाई बनी, या उन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इस तरह का इशारा किया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन जो बात कई बार इशारों से कही जाती है उससे ये स्पष्ट किया कि एकनाथ शिंदे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा वो है, और इसमें केंद्र सरकार की केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका रही है। वहाँ पर ये जो मतलब महाराष्ट्र में जो एक विवाद चल रहा था, या महाराष्ट्र में जो दो नेताओं के बीच रस्साकसी चल रही थी, उस रस्साकसी को ख़त्म करने के लिए, इसलिए कि BMC के चुनाव से पहले, बृहद मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, उसको जीतना, उसके लिए इन दोनों नेताओं का मनमुटाव ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।